स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टीन्यूस पैसिव मोशन। कंटिन्यूस पैसिव मोशन जो होती है ये रेफर्स की जाती है, इसमें हम पैसिव मोशन करवाते हैं जो परफॉर्म की जाती है मैकेनिकल डिवाइस से। यानी कि हम एक मैकेनिकल डिवाइस होते हैं उसके ज़रिए हम पैसिव मोशन करवाते हैं जिसमें मूव्स होते हैं जॉइंट स्लोली। जो जॉइंट की मूव्स होती है वो बहुत ही ऐसा होती है, स्लो होती है और ये कंटिन्यूसली होते हैं थ्रू अ कंट्रोल रेंज ऑफ मोशन। उसके बाद ये मैकेनिकल डिवाइस जो थी एग्जिस्ट फॉर नियरली एवरी जॉइंट इन द बॉडी। उसके बाद इसको डेवलप किया था एक रिसर्च बाय रॉबर्ट साल्टर, जिसने डिमोस्ट्रेट किया था कॉन्टीन्यूस पैसिव मोशन को और इसके बेनिफिशियल हीलिंग इफ़ेक्ट्स को। जो होते हैं डिजीज़ और इंजर्ड जॉइंट स्ट्रक्चर पे जो इसके बेनिफिशियल हीलिंग इफ़ेक्ट्स है उसको इसने डेवलप किया था और सॉफ्ट टिश्यू इन एनिमल्स एंड क्लिनिकल स्टडीज़। उसके बाद इसके हम बेनिफिट्स देखते हैं। बेनिफिट्स में वो बताते हैं ये जो होती है इफेक्टिव होती है लेसनिंग द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ जॉइंट इमोबिलाइजेशन। यानी कि ये जॉइंट इमोबिलाइजेशन में जो नेगेटिव इफेक्ट हो रहे थे उसमें उसको कम करती है। जैसे कि कंडीशन होगी आर्थराइटिस, कंट्रैक्चर, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, इसमें जो होती है इसको कम करते हैं। उसके बाद सम स्टडी जो होती है वो रिपोर्ट करती है इम्प्रूव रिकवरी रेट एंड रेंज ऑफ मोशन। उसके बाद जो होती है CPM इंक्लूड होते हैं प्रिवेंटिंग डेवलपमेंट ऑफ अडियन एंड कंट्रैक्चर एंड दस जॉइंट स्टिफनेस। ये जो होती है CPM जो होती है ये क्या करती है, प्रिवेंटिंग करती है डेवलपमेंट ऑफ अडियन और कंट्रैक्चर को नहीं बनने देती, उसको रोक देती है और जॉइंट की स्टिफनेस को भी प्रिवेंट कर देती है, रोक देती है। उसके बाद ये प्रोवाइड करती है स्टिमुलेटिंग इफेक्ट्स। क्या करती है, स्टिमुलेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है जिसमें हीलिंग ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स और टेंडन्स की हीलिंग में ये जो होती है स्टिमुलेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। उसके बाद ये इन्हेंसेस करती है हीलिंग ऑफ इंसिजन ओवर द मूविंग जॉइंट इंक्रीजिंग स्नेबल फ्लूइड। ये जो मूविंग जॉइंट पे हीलिंग ऑफ इंसिजन को इन्हेंस करती है। उसके बाद इंक्रीज करती है स्नेबल फ्लूइड लुब्रिकेशन ऑफ द जॉइंट एंड दिस इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेज हीलिंग एंड रीजनरेशन। उसके बाद ये प्रिवेंटिंग करती है डिग्रेडिंग इफेक्ट्स ऑफ इमोबिलाइजेशन की जो डिग्रेडिंग इफेक्ट है उसको प्रिवेंट करती है। उसके बाद ये प्रोवाइड करती है क्विकर रिटर्न ऑफ रेंज ऑफ मोशन। उसके बाद ये डिक्रीज़ करती है पोस्ट ऑपरेटिव पेन, यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन को भी डिक्रीज़ करती है। ये सारे जो थे CPM के बेनिफिट्स थे। CPM क्या होते हैं, कंटिन्यूस पैसिव मोशन। उसके बाद हम देखते हैं जनरल गाइडलाइंस फॉर CPM। इसमें वो बताते हैं सबसे पहले जो डिवाइस जो थी वो अप्लाइड करते इन्वॉल्व एक्सट्रीमिटी इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी के बाद। उसके बाद ये बताते हैं जो पेशेंट जो होते हैं वो स्टिल होते हैं अंडर एनेस्थीसिया और एज सुन एज पॉसिबल इफ बल्कि ड्रेसिंग प्रिवेंट अर्ली मोशन होती है। पेशेंट एनेस्थीसिया में ही होते हैं और सर्जरी के बाद ये जो होते हैं अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो होते हैं द आर्क ऑफ मोशन ऑफ द जॉइंट डिटरमाइन करते हैं। लोअर आर्क होते हैं वो 20 से 30 डिग्री होता है, ओपन यूज किया जाता है और ये इसकी प्रोग्रेस जो होती है 10 to 15 पर डेज टॉलरेटेड होती है। उसके बाद जो हम देखते हैं इसमें रेट ऑफ मोशन इज डिटरमाइंड। रेट ऑफ मोशन जो होते हैं उसको डिटरमाइन करते हैं जो होते हैं 1 साइकिल 45 सेकंड का होता है या 2 मिनट्स तक ही वो वेल टॉलरेटेड हो सकता है। उसके बाद लेंथ ऑफ टाइम ऑन द CPM मशीन्स वेराइज फॉर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होती है वेयर एवर फ्रॉम कंटिन्यूस फॉर 24 आवर्स टू कंटिन्यूस फॉर 1 आवर 3 टाइम्स पर डे होती है। उसके बाद हम फिज़िकल थेरेपी करवाते हैं पेशेंट की अगर वो CPM नहीं कर रहा या एक्टिव एसिस्टिव एंड मसल स्ट्रेस सेटिंग एक्सरसाइज नहीं करा तब हम उसकी फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट करवाते हैं। उसके बाद हम ड्यूरेशन मिनिमम ऑफ CPM इज यूजुअली लेस दैन 1 वीक होती है। जो CPM का मिनिमम ड्यूरेशन होती है 1 वीक से लेस दैन होती है। मेन सेटिस्फैक्ट्री रेंज ऑफ मोशन इज रीच्ड। उसके बाद CPM डिवाइसेज जो होती है वो पोर्टेबल होती हैं, होम में यूज़ होती है, वो पॉसिबल होता है इन केसेस इन विच थेरेपिस्ट और फिजिशियन डीम्स एडिशनल टाइम वुड बी बेनिफिशियल होता है। थैंक यू।